Good morning, students. Welcome to English classes again. Your trainer, Narendra Kumar Sangwan, greets you. How are you all? Must be fine. I'm also alright. So, let's start the class today. Again, I have brought a few vocabs for you and a new topic to discuss about. एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए कुछ vocabs फिर से आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ. So, चलिए शुरू करते हैं. Let's start. The very first word I have written in front of you is promising. जो सबसे पहला वर्ड आपके सामने लिखा है बोर्ड पर वो है promising, यानी कि इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, होनहार, होशियार जो बोलते हैं जैसा आप कहते हो. शी इज़ अ promising girl of this class. शी इज़ अ promising girl of this class. इस कक्षा की बुद्धिमान लड़की है वो. कौन है वो? ओके. शी इज़ अ promising girl of this class. जैसा आप कहते हो. माई फ्रेंड इज़ वेरी प्रॉमिसिंग. मेरा दोस्त बहुत बुद्धिमान है. ठीक है. जो भी इंसान आपको बुद्धिमान लगता है उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो प्रॉमिसिंग. प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस होता है वादा करना. ये है प्रॉमिसिंग, होनहार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट. ठीक है. वाइज भी बोलते हैं इसको, WISE, वाइज. और किसी को आप कहते हो यू हैव टू एक्ट लाइक अ प्रॉमिसिंग मैन. आपको बुद्धिमान इंसान की तरह कार्य करना होगा. यू हैव टू एक्ट लाइक अ प्रॉमिसिंग मैन. सो प्रॉमिसिंग, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट. ओके. नेक्स्ट, रुइन. रुइन क्या होता है? रुइन, RUIN, रुइन. डिस्ट्रक्शन, नष्ट भ्रष्ट हो जाना, तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना. रुइन, जिसे आप कहते हो. इन द हिस्ट्री 2 world wars ruined the world. इडियट जाएगा ये. इन द हिस्ट्री 2 world wars ruined the world. इतिहास में 2 विश्व युद्धों ने संसार को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया. ठीक है. और किसी को आप कहते हो डोंट ruin your career by leaving this job. डोंट ruin this career, your career by leaving this job. ये नौकरी छोड़कर अपने करियर को नष्ट मत करो. He has ruined his life in drinking. उसने पीने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर लिया है. He has ruined his life in drinking. पीने में नष्ट कर दिया अपनी ज़िंदगी को, बर्बाद कर दिया है. शराब पीता है बहुत ज़्यादा. और क्या कहते हो? Bad habits can ruin your life. Bad habits can ruin your life. बुरी आदतें आपके जीवन को नष्ट कर सकती हैं. सो ruin, नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना, डिस्ट्रक्शन, तबाही. नेक्स्ट, रफियन. रफियन यानी मर्डरर, रॉबर, हत्यारा या लुटेरा. रफियन. लास्ट वीक पुलिस अरेस्टेड अ रफियन फ्रॉम राजस्थान. पिछले हफ्ते राजस्थान से पुलिस ने एक डकैत को, एक लुटेरे, एक हत्यारे को गिरफ्तार किया. लास्ट वीक पुलिस अरेस्टेड अ रफियन फ्रॉम राजस्थान. और कैसे कहते हो आप? हिज एक्टिविटीज़ आर लाइक अ रफियन. उसकी गतिविधियाँ हत्यारे की तरह से हैं, लुटेरे की तरह से हैं. हिज एक्टिविटीज़ आर लाइक अ रफियन, ये बोलते हैं. ठीक. और क्या बोल सकते हो? किसी को आप ये भी कह सकते हो ही लुक्स लाइक अ रफियन. लुटेरे जैसा लगता है, हत्यारे जैसा लगता है. ही लुक्स लाइक अ रफियन. तो रफियन, मर्डरर, रॉबर. सेग्रीगेट. सेग्रीगेट मीन्स टू आइसोलेट, पृथक कर देना, अलग कर देना. ठीक. आइसोलेट, सॉरी, सेग्रीगेट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट वन. इस चीज़ को उससे अलग कर दो. सेग्रीगेट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट वन. उस वाले से इसको अलग करो. और वी कैन नॉट सेग्रीगेट द पीपल फ्रॉम ईच अदर. लोगों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सेग्रीगेट द पीपल फ्रॉम ईच अदर. ठीक. द बुक्स आर केप्ट इन द सेग्रीगेट शेल्व्स. द बुक्स आर केप्ट इन द सेग्रीगेट शेल्व्स. शेल्व्स यानी खाने, अलमारी की जो होते हैं ना, बने होते हैं चौकोर, ड्रॉर्स टाइप, एक के ऊपर एक, 1 2 3 ऐसे करके, सेग्रीगेट शेल्व्स.
तो किताबें अलग अलग शेल्फ्स में रखी हुई हैं. बुक्स आर केप्ट इन सेग्रीगेट शेल्फ्स. शेल्फ होता है वैसे एक के लिए, एफ होता है. जब प्लूरल बनता है तो VES हो जाता है, शेल्फ्स. तो बुक्स आर केप्ट इन द सेग्रीगेट शेल्फ्स. और segregation is not the solution of the problem. ठीक, अलग हो जाना समस्या का समाधान नहीं है. सेग्रीगेशन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो सेग्रीगेट, पृथक, अलग हो जाना. नो वन कैन सेग्रीगेट हर फ्रॉम यू. नो वन कैन सेग्रीगेट हर फ्रॉम यू. उसे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता. सेग्रीगेट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्डम. सेल्डम होता है रेयरली, कभी कभी. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है बोला नहीं, कभी कभी. सेल्डम, रेयरली. एक कहावत है इंग्लिश में, हिंदी में भी है वैसे तो, कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. ये हिंदी में कहावत है. इंग्लिश वर्जन क्या है उसका? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. सेल्डम. और जैसे आप कहते हो, आई गो देयर बट सेल्डम, नॉट रेगुलरली. मैं वहाँ जाता हूँ लेकिन कभी कभी, रोज़ नहीं. आई गो देयर बट सेल्डम, नॉट रेगुलरली. शी सेल्डम कम्स हियर. शी सेल्डम कम्स हियर. वो यहाँ कभी कभी आती है. कौन है वो? ओके, सो सेल्डम मीन्स रेयरली, कभी कभी. और सेल्डम है, इसके साथ रेयरली इसका सिनोनिम. और क्या हो सकते हैं सेल्डम के सिनोनिम? ऑफ एंड ऑन, OFF, ऑफ एंड ऑन, वो भी होता है सेल्डम. समटाइम्स को बोलते हो. एवरी नाउ एंड देन, THEN वाला दिन. एवरी नाउ एंड देन, सब इसके सिनोनिम है. सेल्डम, कभी कभी. ठीक है. तो सेल्डम. यू शुड गो फॉर अ टूर. सेल्डम, कभी कभी आपको टूर पे भी जाना चाहिए. यू शुड गो फॉर अ टूर. सेल्डम, फॉर अ टूर. ठीक है. ट्रैवलिंग कर सकते हो आप. यू शुड गो फॉर ट्रैवलिंग फॉर अ चेंज. सेल्डम. यू शुड गो फॉर ट्रैवलिंग फॉर अ चेंज. सेल्डम, कभी कभी बदलाव के लिए आपको घूमने फिरने जाना चाहिए. सेल्डम, रेयरली. ठीक. People have seldom seen him here. People have seldom seen him here. लोगों ने उसे कभी कभी यहाँ देखा है, हमेशा नहीं देखा. तो seldom. Okay. So let's have a recap, my friends. Again, promising, intelligent, बुद्धिमान. You are a promising boy. बुद्धिमान लड़के हो. Ruin, नष्ट हो जाना. She has ruined her life because of bad habits. बुरी आदतों के कारण उसने अपनी ज़िंदगी नष्ट कर ली. Ruffin. He looks like a ruffin. लुटेरे जैसा लगता है, खूनी जैसा लगता है. Segregate. No one can segregate her from you. आपको कोई से अलग नहीं कर सकता. Seldom. She seldom comes here. वो यहाँ कभी कभी ही आती है. So, have a look at these words, my friend, for a minute at least. Okay, I'll be right back. Break के बाद. आप सोचोगे ब्रेक खत्म हो गया. Okay, promising, intelligent, ruin, destruction, नष्ट हो जाना. Ruffian, murderer, robber, हत्यारा, लुटेरा. Segregate, पृथक हो जाना, अलग हो जाना, अलग कर देना. Seldom, rarely, कभी कभी. Okay, so let's do something else. Okay. और एक टॉपिक कराता हूँ आपको, उसे कुछ सब कंटेंट्स के साथ. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक.
फ्रेंड्स, मित्र, दोस्त, साथी। Hmm. This is the topic, my friends. Friends, ये contents है इसके. You have to elaborate these contents. कैसे करेंगे आप इनको? I have written some contents in front of you. You have to elaborate in your own words. आपको अपने शब्दों में इनको बताना है, वर्णन करना है, व्याख्या करनी है. जैसे कि फर्स्ट कंटेंट कैसे करोगे स्टार्ट? तरीका वही है, बता चुका हूँ आपको कई बार. First of all, you have to greet the people. Greetings of the day, everyone. Today we have an interesting topic, friends. I'm going to shed some light on this topic. Okay, so let's start. The very first content is enjoy with each other. It's obvious or goes without saying that friends always enjoy with each other. If they are celebrating a party, college party, school party, or some kind of function, marriage function, engagement function, they enjoy, they dance, they have fun, they play the music, they have eatables, and they go for the tour, traveling there, they take the pictures, they have fun, and they perform a number of activities. So this is how they enjoy with each other. And you know, when you are with friends, so you can enjoy a lot. Many times there are many things that we cannot enjoy with our family members, but we can enjoy the same things with our friends freely. Okay? Next content, share feelings with each other. And of course, friends also share feelings with each other, their secrets, their thoughts, their opinions. There are many things that they cannot share with family members. They feel shy, hesitate, but in front of friends, they feel frank themselves. This is the reason. At open heart, they share their feelings with each other. Suppose a boy has a girlfriend, but he doesn't want to tell, or he cannot tell
this secret to his family members, he can share his feeling with his friends. So they help him, and many times they convince his parents to marry that girl. So it happens. So this is how friends share feelings with each other. Help and support. Yes, of course. At the time of requirement, ज़रूरत के वक्त. At the time of requirement, friends also help and support each other. Because there is a saying also. A friend in need is a friend indeed. A friend in need. ज़रूरत के वक्त काम आए. Is a friend indeed. Indeed होता वास्तव में, सच में, reality में. A friend in need, जो ज़रूरत के वक्त काम आए, is a friend indeed. वही वास्तव में सच्चा मित्र है. So they just prove this point. A friend in need is a friend indeed. Because when they see that their friend is in trouble, he has some tension, they just go to him and help him to come over from that tension. And this is how they support and help each other. Okay? And when someone is looking for a job, he can also get the help of his friends who are working in some MNCs, call centers, whatever. So they just help him, prepare him to crack the interview. They help in studies, they help in real life, and they help many ways. So this is how friends help and support each other. Can have trust, of course. If we have true friends, we can easily trust them. Vishwas. Because every relation is based on trust. The foundation of a relation is trust. If there is no trust, there is no relation. So friends trust each other. This is the reason that they share their feelings with each other, and they help also. You can correlate this one with both these contents. Yeah, of course. Next content, they fight also. Many times the fight or quarrel takes place among the friends. On the trifles they fight. What is the trifle? Trifles, double F. Trifles, छोटी छोटी बातें, small things, ठीक है, stupid kind of things. They fight over trifles. छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं. It's very bad. It's against the rules of friendship. And many times they have very serious issue among them. So they don't talk to each other for many days, for many months. It happens. It should not be so. But you know, my friends, there is someone says that when the friends fight with each other, it makes the relationship more deeper. Okay, last but not the least is friends meet each other, and when they have fight or quarrel, they depart from each other, alag ho jate. But after having realized their mistakes, they meet each other again. Because when they feel sorry about the activities they did in the past against their friends, they feel shy, they feel guilty, and this is the reason they just apologize before each other, and this is how they come closer together again. And this is the thing that makes the bonding strong, makes the relation strong, and that's what the friendship is all about. So these are the contents, my friends, of friendship. I hope you like them. Thank you. इस तरह से आप बोलेंगे इसको, ठीक है? Friendship. Enjoy with each other, share feelings with each other, help and support. Can have trust, fight also, meet, depart, and again meet. Okay? Please have a look at them. ये शब्द नोट कर लेना. Indeed, वास्तव में, trifles, छोटी छोटी बातें. Have a look. Okay, so these are the
points, my friends, that you need to elaborate in terms of friends. Friends कह लीजिए, friendship कह लीजिए, एक ही बात है. So this is how you have to elaborate them in your own words. Enjoy with each other. इसको आप mention करेंगे. एक दूसरे के साथ enjoy करते हैं. When they go for the tour, when they are enjoying a party, college party, school party, function, they meet each other and enjoy, have dance, music, eatables, etc. Share feelings with each other. Yes, they have many feelings that they can share with each other, and they help and support also at the time of requirement. If someone in need, someone needs help, your friends, make him believe that we are with you. We will support you. Don't worry. Don't be afraid. No need to get worried about that. They can have trust each other. This is the reason that they are friends. They fight also many times. Quarrel or fights takes place among them, but it can be resolved. And they meet after having fight. They depart, and after realizing they meet again because they apologize. They feel guilty. They realize their mistake, and they understand they should not fight over trifles. This is the reason they are friends. इस तरह से आप इसको बोलेंगे. इसको एक बार देख लीजिए और इनको आप प्रैक्टिस भी कीजिए. प्लीज़ हैव प्रैक्टिस. इस तरह से एक टॉपिक लेंगे आप, जैसे कि मैंने फ्रेंड्स लिखा है. आप देखिए फैमिली में क्या क्या चीज़ होती है. उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलते जुलते ही. एन्जॉय विद ईच अदर, ठीक है, शेयर फीलिंग्स, हेल्प एंड सपोर्ट, ये भी आ सकता है उसमें. कैन हैव ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें आती है उसमें भी. ठीक. फैमिली में आप एक पॉइंट ये भी डाल सकते हो बट कि नो फ्रेंड कैन टेक द प्लेस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ये भी कह सकते हो क्योंकि ये सच है. ऑलराइट. ठीक है. सो फ्रेंड्स, इट वॉज द टॉपिक. इसके पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे आई थिंक. एक मिनट और देख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं. चलिए. कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं डेली यूज़ के. ठीक. वो हर बात में अपनी मनमानी करती है. पहले लड़कियों की आदत होती है. शी हैज़ हर ऑन वे. हर लिखना है यहाँ पर. शी हैज़ हर ऑन वे इन एवरीथिंग. वो हर बात में अपनी मनमानी करती है. अगर लड़का है तो ही हो जाएगा. ही हैज़ हिज ऑन वे इन एवरीथिंग. यू किसी को कहना तो यू हैव योर ऑन वे इन एवरीथिंग, ये बोलेंगे आप. यू हैव योर ऑन वे. यू के बाद योर हो जाएगा, बाकी सेंटेंस हो रहेगा. तो वो अपने हर बात में अपनी मनमानी करती है. शी हैज़ हर ऑन वे इन एवरीथिंग. ठीक है. बाहर बादल छा गए. देख कर उधर कैसे बोलोगे इसको. इट्स क्लाउडी आउटसाइड. मतलब ये बोलते हैं आप, बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर.
इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। कैट्स एंड डॉग्स मुहावरा है, इडियम है। इसका मतलब होता है हैवीली, बहुत ज़ोरों से। इसका ये मतलब नहीं कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं आसमान से। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो। और जब फुहारें पड़ती है, मैं बता चुका हूँ आपको, ड्रिजलिंग बोलते हैं उसको, DRIZZLING, ड्रिजलिंग। तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। आंधी चल रही है बाहर, क्या बोलते हो आप? या सिर्फ जगह आंधी चल रही है? स्टॉर्मी विंड इज ब्लोइंग। ब्लो बहना, क्योंकि हवा बहती है इसलिए बोलते हैं। स्टॉर्मी विंड इज ब्लोइंग, स्टॉर्मी तूफानी, आंधी वाली हवा, आंधी चल रही है बाहर। स्टॉर्मी विंड इज ब्लोइंग, विंड यानी हवा, एयर। स्टॉर्मी विंड इज ब्लोइंग, आंधी चल रही है, तूफानी हवा चल रही है, ये बोलते हो आप, ठीक। और जब आप कहते हैं शीत लहर चल रही है, सर्दियों में होता है ना शीत लहर, ठंडी हवा, कोल्ड वेव बोलते हैं उसको, WAVE, कोल्ड वेव इज ब्लोइंग। इज ब्लोइंग बह रही है। हवा के साथ कभी भी वॉकिंग नहीं लगाओगे आप, वॉकिंग कमिंग नहीं, ब्लोइंग चल रही है, बह रही है। ओके, ये सेंटेंस देख लो। शी हैज़ हर ऑन वे इन एवरीथिंग, हर बात में अपनी मनमानी करती है, रोको उसको। इट्स क्लाउडी आउटसाइड, बाहर बादल आ गए। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, बाहर बहुत तेज़ जोरों से बारिश हो रही है। स्टॉर्मी विंड इज ब्लोइंग, तूफानी हवा चल रही है, आंधी चल रही है, ऐसे बोलेंगे, ठीक। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, पहले इनको देख लो 1 मिनट। Alright. ये लिखा रहने दे, अरे नहीं गर्ल्स बुरा मान जाएगी, सबका ख्याल करना पड़ता है भाई। ओके, तारे टिमटिमा रहे हैं, द लगाना चाहिए, नेचुरल ऑब्जेक्ट। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग यानी टिमटिमाना, टिमटिम करते तारे। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, ये बोलेंगे आप, ठीक है। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, ये बोलेंगे आप। The earth moves around the sun. जब आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें सेंटेंस मैंने बोला था, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये बोलते हैं, मूव्स अराउंड, चारों ओर घूमना, ठीक है। ही इज़ अ जॉली फेलो, जॉली होता है खुश मिजाज, मजाकिया इंसान जो हंसी मजाक करता रहता है, लाइक मी, आप बोल सकते हो ही इज़ अ जॉली फेलो, वो बहुत खुश मिजाज इंसान है, हंसी मजाक करता रहता है, ठीक, जॉली फेलो। किसी को आप ये कहते हो कई बार, तुम्हारी शक्ल तुम्हारे भाई से मिलती है, क्या बोलोगे उसको? यू टेक आफ्टर योर ब्रदर, टेक आफ्टर होता है शक्ल मिलना, यू टेक आफ्टर योर ब्रदर, आपकी शक्ल अपने भाई से मिलती है। किसी के बारे में कहोगे
उसकी शक्ल उसके भाई से मिलती है तो ही हो जाएगा, यहाँ ऐसा जाएगा, ही टेक्स आफ्टर हिज ब्रदर, ठीक, ही टेक्स एस आफ्टर यू, योर की जगह हिज ब्रदर, ठीक, तो यू टेक आफ्टर योर ब्रदर, आपकी शक्ल आपके भाई से मिलती है। इस तरह से आप यूज़ करेंगे। स्टार्स आर ट्विंकलिंग, तारे टिमटिमा रहे हैं। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ही इज़ अ जॉली फेलो, वो एक हंसी मजाक करने वाला इंसान है, एक खुश मिजाज इंसान है। यू टेक आफ्टर योर ब्रदर, आपकी शक्ल अपने भाई से मिलती है, ये बोलेंगे आप। चलिए, अरे हाँ एक चीज़, एक नॉर्मल सा सेंटेंस हम रोज़ बोलते हैं खाना खाने के बाद, मैंने पेट भर के खाना खा लिया। तो कोई आप कुछ और ऑफ़र करता है, अरे ये तो लो, हैव समथिंग एल्स, हैव सम मोर, मैंने तो पेट भर के खा लिया, क्या बोलोगे उसको? मैंने पेट भर के खा लिया। आई ईट होती है पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है एट, क्योंकि पास्ट में बात कर रहा है, खा लिया। एट टू अपनी बात कर रहा हूँ, माई फिल, आई एट टू माई फिल, टमी फुल, टोल फुल हो गया। आई एट टू माई फिल, पेट भर कर खा लिया है, ये बोलेंगे आप। आई एट टू माई फिल, ठीक है, ऐसा बोलना जब कभी पेट भर जाए आपका, कोई आपको ऑफर करे, नहीं यार, आई एट टू माई फिल, थैंक यू। थर्ड फॉर्म में ले जाओगे, आई हैव ईटन, ऐसे ऐसे बोलते नहीं है, लेकिन बोलते तो इसी को है, लेकिन हमारे स्पोकन में सब चल जाता है, लेकिन आप इसी को यूज़ करना, आई एट टू माई फिल, ठीक। शी इज़ फीलिंग स्लीपी, उस लड़की को नींद आ रही है। नींद अगर वो कहेगा, आप ये कहेंगे शी इज़ स्लीपिंग तो सो रही है, सिर्फ इतना होगा, लेकिन नींद आ रही है तो फीलिंग स्लीपी, नींद जैसा महसूस हो रहा है नहीं। जब कोई चीज़ ऐसे करते हैं ना, भूख लगी है, प्यास लगी है, तो वहाँ फीलिंग लगता है, आई एम फीलिंग थर्स्टी, प्यास लग रही है मुझे, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, ये बोले। तो इस तरह से शी इज़ फीलिंग स्लीपी, उसे नींद आ रही है, ठीक। He had a sound sleep last night. साउंड स्लीप, गहरी नींद आना, बहुत अच्छी नींद आना। कल रात उसे बहुत अच्छी नींद आई, लास्ट नाइट यानी पिछली रात, कल रात। ही हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, कल रात उसे बहुत अच्छी नींद आई, या वो चैन से सोया, आराम से सोया, लंबी तान कर सोया। ही हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, ये बोलेंगे। अपने बारे में बोल सकते हैं आप, आई, वी, यू, कुछ भी हो, हैड सबके साथ लगता है। डिड और हैड ऐसी वर्ब हैं, सबके साथ यूज हो जाती है, चाहे आई, वी, यू हो, ही, शी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ही हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। हैव अ लुक। आई एट टू माई फिल, मैंने पेट भरकर खा लिया। शी इज़ फीलिंग स्लीपी, उसे नींद आ रही है। ही हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, कल रात उसे बहुत अच्छी नींद आई। ये हैं वो सेंटेंसेस। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आपको मैंने कराए। आई थिंक इतना बहुत है, नेक्स्ट सेंटेंसेस और कराऊंगा अभी। सो दीज आर द थिंग्स माई फ्रेंड फॉर द डे।
I gave you a few vocabs, a topic to discuss about, to speak about, to present about, friends with its contents, and a few sentences of daily use. I hope you like them. लगता है कि अच्छा लगा होगा तो इनको प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से. ओके, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड गेट द इम्प्रूवमेंट. जल्द से जल्द प्रैक्टिस कीजिए इनकी. और एक बार प्रैक्टिस से नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ओके, द रिदम शुड नॉट बी ब्रोकन, टूटना नहीं चाहिए. सो कम ऑन, कीप ऑन लर्निंग देम एट हार्ट. कीप ऑन लर्निंग देम एट हार्ट. दिल से सीखते रहो इनको, आएगा समझ में, सब कुछ आएगा. ठीक, प्लीज़ प्रैक्टिस दिस कंटेंट्स विद ईच अदर इन पेयर्स, इन ग्रुप्स, वट एवर, जैसे भी आप चाहो. The style will be yours, the choice will be yours. लेकिन main thing is you have to practice every day. That's what I want from you. So in my next video, I'll bring some more interesting topics for you. Till then, goodbye, au revoir in French. Picture भी बाकी है मेरे दोस्त.